नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट पॉइंट में। दोस्तों, आज भारत का संविधान से भाग 1 संविधान सभा से जो है 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किए हैं और इस वीडियो को आप पूरा देखिए। जो प्रश्न महत्वपूर्ण लगे उसको आप कहीं नोट्स कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब और कहाँ हुई थी? तो इसके सामने आपके 4 विकल्प हैं। ऑप्शन ए है 9 दिसंबर 1942 नई दिल्ली में। ऑप्शन बी है 9 दिसंबर 1944 कोलकाता में। ऑप्शन सी 7 दिसंबर 1946 नई दिल्ली में। और ऑप्शन डी 9 दिसंबर 1946 नई दिल्ली में। तो इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा ऑप्शन डी 9 दिसंबर 1946 में जो है नई दिल्ली में प्रथम बैठक की गई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? 4 विकल्प है आपके सामने। ए पंडित जवाहरलाल नेहरू को, बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को और डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया था? तो 4 विकल्प है आपके सामने। ऑप्शन ए है 26 नवंबर 1950 को। ऑप्शन बी है 26 नवंबर 1949 को। सी 15 अगस्त 1948 को। डी 26 जनवरी 1950 को। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949 को संविधान लिखकर तैयार हुआ और उसे अंगीकृत किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, संविधान निर्माण में कुल कितना समय लगा था? 4 विकल्प हैं आपके सामने। ऑप्शन ए है 2 वर्ष 12 माह 18 दिन। बी है 3 वर्ष 11 माह 18 दिन। सी 1 वर्ष 11 माह 18 दिन। और डी है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। आपको बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन संविधान को बनाने में लगे थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? 4 विकल्प है आपके सामने। ऑप्शन ए है सीधे जनता के द्वारा। बी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा। सी है भारतीय राज्यों के शासकों के नामांकन द्वारा। डी है प्रांतीय विधान सभाओं के द्वारा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा जो है संविधान के सदस्यों का चुनाव हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं? 4 विकल्प है आपके सामने। ऑप्शन ए है 12 अनुसूचियां। बी है 22 अनुसूचियां। सी है 8 अनुसूचियां। और ऑप्शन डी है 24 अनुसूचियां। इसका सही जवाब क्या होगा? मूल संविधान में बताना है तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 8 अनुसूचियां थी हमारे मूल संविधान में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है,
स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? आपके सामने 4 विकल्प हैं। ऑप्शन ए है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और ऑप्शन डी है सी राजगोपालाचारी। तो स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष चुना गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? 4 विकल्प है आपके सामने। ऑप्शन ए है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, ऑप्शन बी J.B. कृपलानी, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू या ऑप्शन डी कृष्ण स्वामी अय्यर। सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जी को संघ संविधान समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? 4 विकल्प है आपके सामने। ए है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और लास्ट ऑप्शन डी है सी राजगोपालाचारी। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? प्रारूप समिति का अध्यक्ष बताना है आपको। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 10 है, संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? 4 विकल्प है आपके सामने। ऑप्शन ए है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी है पंडित जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो कौन सा जवाब आपका सही होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, किस वर्ष में जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था? 4 विकल्प हैं आपके सामने। ऑप्शन ए है 1948 में, बी है 1949 में, सी है 1950 में और डी है 1951 में। तो सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1950 में हमारे भारत का राष्ट्रगान जन गण मन को अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? 4 विकल्प है आपके सामने। ऑप्शन ए है सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी है J.B. कृपलानी और ऑप्शन डी है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। अपने आप को तौलिए कि आपका अब तक कितना क्वेश्चन सही हुआ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद झंडा समिति के अध्यक्ष चुने गए थे। क्वेश्चन नंबर 13, भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? 4 विकल्प है आपके सामने। ऑप्शन ए है कांग्रेस पार्टी, ऑप्शन बी है कंजर्वेटिव पार्टी,
ऑप्शन सी है लेबर पार्टी और ऑप्शन डी है लिबरल पार्टी। तो सही जवाब क्या होगा आपका? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, लेबर पार्टी की सरकार थी इंग्लैंड में जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 4 विकल्प है आपके सामने। 26 जनवरी 1950 को, 15 अगस्त 1947 को, 9 दिसंबर 1946 को और 19 दिसंबर 1949 को। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, तो कहाँ से हुआ था ये बताना है आपको। 4 विकल्प हैं आपके सामने। ए है पश्चिम बंगाल से, बी है मुंबई प्रेसिडेंसी से, सी है तत्कालीन मध्य भारत से और ऑप्शन डी है पंजाब से। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, मुंबई प्रेसिडेंसी से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा में चुना गया था। नमस्कार दोस्तों।